जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं चिराग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी नोवा बाय चिराग पर। तो दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या आप अदर किसी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम एसएससी प्रिपरेशन का कंप्लीट रोड मैप समझेंगे, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी एग्जाम का थोड़ा सा ओवरव्यू, एसएससी एग्जाम्स क्या होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट करवाती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम एग्जाम पैटर्न, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है और मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं। देन हम कवर करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें। देन हम स्टडी टाइम टेबल देखेंगे, डेली स्टडी प्लान जो बिगनर्स फॉलो कर सकते हैं। देन कॉमन मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स जो अक्सर बिगनर्स एस्पिरेंट कर देते हैं। देन मोटिवेशन फॉर एस्पिरेंट, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और गोल अचीव करें। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ये सेशन आपको क्लियर डायरेक्शन देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम एक्चुअल में होता क्या है। अगर बात करें एसएससी की तो एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट कंडक्ट करके देता है। अगर बात करें तो हर साल लाखों बच्चे इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एसएससी 10th, 12th एंड ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके देता है। अगर बात करें कुछ मेजर एग्ज़ाम्स की तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड सीपीओ। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम आता है एसएससी सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड ऑडिटर। अब बात करते हैं सीएचएसएल की, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ये 12th लेवल एग्जाम है और इसमें पोस्ट की बात करें तो एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड पोस्टल असिस्टेंट। अगर बात करें एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो ये 10th लेवल एग्जामिनेशन है और इसमें जो पोस्ट मिलती है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट मिलती है। अगर बात करें एसएससी सीपीओ की तो सीपीओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और ये जो पोस्ट कंडक्ट करके देता है वो कंडक्ट करके देता है सब इंस्पेक्टर की। अब आगे हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहला एग्जाम हमारा आता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, पोस्ट इंस्पेक्टर, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड ऑडिटर। 3 स्टेजेस से इसका एग्जाम होगा। टीयर 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, टीयर 2 मेंस एंड फाइनल स्टेज आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीयर 1 आपको होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप इसमें क्वेश्चन होंगे। 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 50-50 मार्क्स का आपका ईच सब्जेक्ट होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होने वाला है। 1 आवर आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की। अब बात करते हैं टीयर 2 मेंस एग्जाम की। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में भी आपका 2 सेशन में डिवाइड होगा। अगर सेशन 1 की बात करें, सेशन 1 में आपके 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में होगा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, 30-30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स होंगे 180। सेक्शन 2 की बात करें, इंग्लिश में आपके होंगे 45 क्वेश्चन, जीके जीएस में होंगे 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स रहेंगे 210। उसके बाद करते हैं सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की। यह क्वालिफाइंग रहेगा, 20 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे। सेक्शन 4 की बात करते हैं डेटा एंट्री टेस्ट। आपको एक डेटा एंट्री का टास्क दे दिया जाएगा, उसको आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। अगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करें तो उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा ईच सेक्शन के लिए। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के लिए आपको मिलेंगे 15-15 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की स्टैटिस्टिक्स की। पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स होंगे 200। 2 आवर्स आपको इसके लिए मिलेंगे। अगर आगे बात करें तो पेपर 1 आपका सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पेपर 2 सिर्फ उन्हीं को देना है जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रखा है, जेएसओ के लिए। मेरिट बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स जुड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की पेपर 1 के लिए, 0.5 मार्क की रहेगी पेपर 2 के लिए। अब बात करते हैं सीएचएसएल की, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, क्वालिफिकेशन 12th, पोस्ट एलडीसी, डीईओ, पोस्टल असिस्टेंट। इसका भी एग्जाम 3 स्टेजेस में रहेगा। टीयर 1
प्रिलिमिनरी एग्जाम, टीयर 2 मेंस, देन फाइनल आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीयर 1 की बात कर लेते हैं। सेम एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे चारों सब्जेक्ट में। मार्क्स का वेटेज रहेगा 50 हर एक सब्जेक्ट में। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। टाइम मिलेगा इसके लिए आपको 1 आवर। क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5 की। करते हैं टीयर 2 मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में आपका एक ही सेशन रहेगा, 2 आवर्स 15 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। इसमें आपके 4 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 आपका रहेगा मैथ्स एंड रीजनिंग, 30 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। टोटल आपके होंगे 60 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, 180 मार्क्स आपको इसके लिए मिलेंगे। सेक्शन 2 आपको होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 20 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के लिए मिलेंगे। 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा, 180 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। देन आपका सेक्शन 3 होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए रहेंगे और 45 मिनट्स आपको इसके लिए मिलेंगे। देन सेक्शन 4 की बात करें तो स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट आपका रहेगा। स्किल टेस्ट आपका रहेगा सिर्फ डीईओ के लिए। डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए आपको 15,000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए एंड विदाउट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के लिए आपको 8,000 की डिप्रेशन पर आवर चाहिए। टाइपिंग टेस्ट एलडीसी जेएसए के लिए आपको 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए आपको हिंदी के लिए एंड 35 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए इंग्लिश के लिए। इसके लिए टाइमिंग रहेगा 10 मिनट्स। और टाइमिंग की अगर बात कर ले तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए आपको 1 आवर मिलेगा, सेक्शन 3 के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट्स और सेक्शन 4 के लिए भी आपको मिलेंगे 15 मिनट्स। मेरिट बेस्ड ये रहेगा, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क की। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ की। क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी ग्रेजुएशन, पोस्ट रहेगी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। 3 स्टेजेस में इसका पेपर होगा। पेपर 1, देन सेकंड होगा आपका फिजिकल, देन थर्ड आपका होगा पेपर 2। अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स एंड इंग्लिश। 50+ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहेंगे। मार्क्स आपके रहेंगे 50-50, हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। 2 आवर्स आपको इसके लिए मिलेंगे। सेक्शनल टाइमर रहेगा ईच पार्ट के लिए 30 मिनट्स। मार्क्स काउंट होंगे फाइनल मेरिट में। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। डन। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। जो मेल कैंडिडेट है उनको हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए विदाउट एक्सपैंड 80 सेंटीमीटर एंड एक्सपैंड के साथ चाहिए 85 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन से जो है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम, उनको हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, अनएक्सपेंडेड चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर, एक्सपैंड के साथ चाहिए 85 सेंटीमीटर। जो सारे मेल कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपैंड, एक्सपैंड के साथ चाहिए 82 सेंटीमीटर। और अगर अब बात करें फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट को हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट जो हिल एरिया से बिलोंग करती हैं उनको हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर। एसटी से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको हाइट चाहिए 154 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पीईटी की, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। 100 मीटर रेस रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए 16 सेकंड्स में। 1.6 किलोमीटर्स की रेस रहेगी 6.5 मिनट्स में। लॉन्ग जंप रहेगा 3.65 मीटर, इसके लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। हाई जंप रहेगा 1.2 मीटर, इसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। शॉर्ट पुट रहेगा 16 LBS, 4.5 मीटर आपको दूर फेंकना है, इसके लिए आपको चांसेस मिलेंगे 3। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करी जाए तो 100 मीटर रेस होगी 18 सेकेंड्स में, 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप रहेगा 2.7 मीटर, 3 चांसेस आपको इसके लिए मिलेंगे। हाई जंप रहेगा 0.9 मीटर, 3 चांसेस आपको इसके लिए मिलेंगे और ये भी आपका क्वालिफाइंग रहेगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेगा और 2 आवर्स आपको इसके लिए टाइम मिलेंगे। मार्क्स काउंटेड होगा फाइनल मेरिट में। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की। बात करते हैं एसएससी एमटीएस की। क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी 10, पोस्ट रहेगी मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर इस
आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 सेशन में इसका एग्ज़ाम होता है। सेशन 1 आपका होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का। इसमें आपके दोनों सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे एंड 60 मार्क्स आपके दोनों सब्जेक्ट में रहेंगे। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। अगर बात करें सेशन 2 की, सेशन 2 आपका होगा जीके जीएस एंड इंग्लिश। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 25, मार्क्स रहेंगे आपके 75। इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। अगर बात करें सेशन 1 की, तो सेशन 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेशन 2 के लिए नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। स्मार्ट प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रैंडम स्टडी। देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या आप अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज के समय में कंपटीशन बहुत हाई है। हर साल लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स का होता है। इसलिए सिर्फ हार्डवर्क करना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्ट्रेटेजी इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिजल्ट। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो बिना प्लानिंग के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कभी क्वांट पढ़ रहे हैं, कभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएगी और सिलेबस कंप्लीट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए क्लियर स्ट्रेटेजी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम फर्स्ट। सबसे पहले आप एग्ज़ाम को समझिए, एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम को समझकर प्रॉपर स्टडी प्लान बनाकर रेगुलर प्रैक्टिस के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और सक्सेस के चांसेस भी आपके काफ़ी इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रेगुलर प्रैक्टिस करना और अपनी प्रोग्रेस को रेगुलर एनालाइज करते रहना। प्रिपरेशन का सबसे पहला स्टेप है एग्ज़ाम पैटर्न को क्लियरली समझना। बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, अंडरस्टैंड सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द एग्ज़ाम। कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे एग्ज़ाम में इंक्लूडेड हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होंगे, टाइम लिमिट क्या रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली बुक खोलकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा तो प्रिपरेशन थोड़ी रैंडम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने आपको पीछे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझाया था। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो तो एसएससी में मोस्टली ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस। इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे और एग्ज़ाम टाइम लिमिट क्या रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो गैस वर्क करना काफ़ी डेंजरस हो जाता है, इसलिए एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम पैटर्न को क्लियरली समझ लेते हो तब आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज़। अब बात करते हैं वाई पीवाईक्यूज़ आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि अंडरस्टैंड द रियल एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ बुक खोलकर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको समझ आता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है या थोड़ा ट्विस्टेड आता है, एमसीक्यू किस तरीके से फ्रेम होते हैं और किस कंसेप्ट से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना आपको रियल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट का आइडिया दे देता है। सेकेंड बेनिफिट यह है कि आपको फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स पता चल जाते हैं। देखिए, हर एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो तो आपको क्लियर हो जाता है कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स रेयरली एग्ज़ाम में आते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट प्रिपरेशन बन जाती है। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट की। थर्ड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करना। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे बड़ा चैलेंज होता है लिमिटेड टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। जब आप पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करते हो आपकी क्वेश्चन रीडिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, आप कंसेप्ट जल्दी रिकॉल करते हो और गलतियाँ कम होने लगती हैं। रिजल्ट क्या होता है, आप फास्ट भी हो जाते हो और एक्यूरेट भी। फोर्थ बेनिफिट है कि आपको शॉर्टकट मेथड्स एंड ट्रिक्स मिल जाती है। देखो, कई बार पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त हमें पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हमारा एलिमिनेशन ट्रिक लगता है, कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल ट्रिक का यूज़ होता है। जब आप रेगुलर पीवाईक्यू सॉल्व करते हो
तो ये ट्रिक्स ऑटोमेटिकली हमारी डेवलप होने लग जाती हैं। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही देखे हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपका डर भी कम होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और याद रखिएगा, हमेशा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप याद रखिए, कम से कम 3 to 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पीड और कॉन्फिडेंस सब एक साथ इंप्रूव होते नजर आएंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, मॉक टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सिम्युलेट रियल एग्जाम एनवायरनमेंट। सबसे पहला रीज़न कि मॉक टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वो है रियल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट सिम्युलेट करना। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा फील आता है, सेम टाइम लिमिट, सेम क्वेश्चन पैटर्न और सेम प्रेशर। इसलिए आप मेंटली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। जब एक्चुअल एग्ज़ाम आपका आता है तो आपको एनवायरनमेंट नया सा नहीं लगता। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करते हैं, स्पीड और टाइम मैनेजमेंट का इम्प्रूव होना। देखिए, एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन आना ही इनफ नहीं होता, उन्हें लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना भी आना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको सिखाते हैं किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड करना है और कब क्वेश्चन स्किप करना बेटर होता है। रेगुलर मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाती है। थर्ड बेनिफिट है वीक एरियाज एंड मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब आपको पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक्स में स्ट्रांग हो और कौन से टॉपिक्स में इम्प्रूवमेंट्स की आपको नीड है। साथ ही आपको अपने कॉमन मिस्टेक्स भी पता चल जाती हैं और जब आप इन मिस्टेक्स को करेक्ट करते हो तब आपकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली बेटर होने लग जाती है। और फोर्थ बेनिफिट है कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। देखिए, जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो तो आप एग्जाम प्रेशर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। आपको पता होता है पेपर का लेवल क्या होगा, टाइम कैसे मैनेज करना है और क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। इसलिए एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक से स्टार्ट करना चाहिए। सेक्शनल मॉक्स का मतलब है कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक सेक्शन प्रैक्टिस करते हो। इससे आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव कर सकते हो। बात करते हैं अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक्स आफ्टर 60% ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। देखिए, जब आपका अराउंड 60% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए। फुल लेंथ मॉक्स आपको कंप्लीट एग्जाम का एक्सपीरियंस देते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि पूरे पेपर को टाइम के अंदर कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनिशियली टेक 1 मॉक पर वीक। प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में आपको वीक में एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का रेगुलर इवेल्युएशन मिलता रहता है। नेक्स्ट बात करें तो इंक्रीज 2 to 3 मॉक्स पर वीक। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आता है आपको मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। आप वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। ये फेज आपकी फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर बात करें फाइनल स्टेप की तो फाइनल स्टेप है आपका एनालाइज एवरी मॉक टेस्ट केयरफुली। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इनफ नहीं है, आपको हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना चाहिए कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, क्यों गलत हुए और उन्हें नेक्स्ट टाइम कैसे अवॉइड करना है। यही एनालिसिस आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना सकता है। तो अब हम बात करते हैं डेली स्टडी रूटीन की। तो स्टडी रूटीन बताने से पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मंडे टू फ्राइडे आप करोगे लर्निंग एंड सैटरडे एंड संडे आपका रहेगा रिवीजन के लिए। ठीक है, रिवीजन और मॉक टेस्ट यहाँ पे आप दोगे। ठीक है, इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं उनका मैक्सिमम फोकस लर्निंग पे रहता है, रिवीजन नहीं करते वो। तो इससे क्या होता है कि वो जब आगे का नया पढ़ते चले जाते हैं तो वो पुराना भूल जाते हैं, क्योंकि रिवीजन होती नहीं तो इसलिए वो पुराना भूलते चले जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन पे आपका मैक्सिमम फोकस रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
ठीक है, अब मैं आपको एक बेसिक स्टडी रूटीन दे रहा हूँ। ठीक है, डेली के आप टारगेट्स बनाओगे, आप टारगेट्स बना के इनको फॉलो करोगे। ठीक है, डेली मॉर्निंग आपको 20 मिनट्स कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आप पढ़ोगे 1 आवर वोकैबुलरी, 30 मिनट्स करंट अफेयर। ये 3 तो आपको डेली फॉलो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। 2 आवर्स आप पढ़ोगे मैथ्स, 1 आवर आपका रहेगा कंसेप्ट लर्निंग, 1 आवर आपका रहेगा रिवीजन के लिए। 2 आवर्स आपका रहेगा 1.5 to 2 आवर्स आप दोगे जनरल अवेयरनेस के लिए, 1 to 1.5 आवर आप दोगे इंग्लिश ग्रामर के लिए, 2 आवर्स आप दोगे रीजनिंग के लिए सेम मैथ्स की तरह, 1 आवर आपका रहेगा कंसेप्ट लर्निंग, 1 आवर आपका रहेगा रिवीजन प्रैक्टिस के लिए, सॉरी। उसके बाद 30 मिनट्स आप दोगे रिवीजन के लिए। डेली आपको रात को 30 मिनट्स रिवीजन करना ही करना है, डेली सोने से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। सबसे पहली मिस्टेक है टू मैनी बुक्स। इससे प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और प्रॉपर रिवीजन भी नहीं कर पाओगे आप लोग। सॉल्यूशन क्या है, लिमिटेड कंटेंट को ही फॉलो करोगे। सेकंड है हमारा इग्नोरिंग पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को ना करने से दिक्कत क्या होगी, एग्जाम पैटर्न को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। सॉल्यूशन क्या रहेगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे रेगुलरली। नो मॉक टेस्ट ना देना, सबसे बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं। इससे दिक्कत क्या होगी, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। सॉल्यूशन क्या है, सेक्शनल मॉक से आप स्टार्ट करोगे, 60% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप फुल लेंथ मॉक दे सकते हो। उसके बाद फोर्थ की अगर बात करें तो नो रिवीजन ना करना। इससे दिक्कत क्या होगी, आप पुराना सारा भूलते चले जाओगे। सॉल्यूशन क्या है, रिवाइज करोगे आप डेली और वीकली बेसिस पर। नो स्टडी प्लान, एक प्रॉपर स्टडी प्लान का ना होना। इससे दिक्कत क्या होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत इरेगुलर रहेगी। तो सॉल्यूशन क्या है, डेली आप एक रूटीन बनाओगे और उसी को आप फॉलो करोगे। तो दोस्तों, लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। देखो, गवर्नमेंट एग्जाम एक लॉन्ग जर्नी है। कभी मोटिवेशन हाई होता है, कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, कभी लगता है कि प्रिपरेशन स्लो चल रही है। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हर सक्सेसफुल कैंडिडेट भी इसी प्रोसेस से गुजरा है। उन्होंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे, उन्होंने भी फ्रस्ट्रेशन फील की, लेकिन उन्होंने कभी रुकना नहीं चूज़ किया। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहोगे, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे, तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं रह सकता। इसलिए अपने ड्रीम को कभी मत छोड़ो। हार्ड वर्क आपको आज डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन सिलेक्शन के दिन आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगा। और याद रखिएगा दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, थकते नहीं और हर दिन अपने सपनों के लिए लड़ते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।